और ब्लैक फंगस पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि हम इसी पर आज चर्चा कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 5 और कंपनियों को ब्लैक फंगस के इलाज की दवा बनाने की इजाजत दे दी है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि संक्रमण के इलाज करने वाली दवाओं की कमी जल्द दूर होगी। जो कमियां कोरोना के समय रह गई और उनको ध्यान में रखते हुए कदम भी उठाए जा रहे हैं। 5 ऐसी कंपनियां हैं ब्लैक फंगस की जो दवा बनाती हैं, उनको कहा गया है कि आप दवा बनाइए। 5 और कंपनियों को मिली दवा बनाने के लिए मंजूरी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और देखिए लगातार, क्योंकि बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश का हाल तो हम आपको बता ही रहे हैं, साथ ही सरकार की तरफ से किस तरीके से कदम उठाए गए हैं वो भी लगातार आपको बता रहे हैं। क्या लक्षण है, एम्स की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, तो डॉक्टर एमसी मिश्रा से हम समझेंगे गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए कैसे बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर डीएस राणा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही इस वक्त एक और डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर अमित पुरांग जुड़ गए हैं। डॉक्टर अमित, क्योंकि आप फोन लाइन पर हैं, मैं आपसे ही सवाल है मेरा, ये अच्छा कदम है। कोरोना में जो हालात हुए उनको ध्यान में रखते हुए अब ब्लैक फंगस को लेकर सरकार ने 5 और कंपनियों को दवा बनाने की परमिशन दे दी है, कैसे देख रहे हैं आप? नमस्कार, मैं अपने सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि जो ब्लैक फंगस ये जो चीज है, ये बहुत ही जो कीटाणु है, ये बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होता है और एक बार अगर ये आपके शरीर में घर कर जाता है तो इसको निकालना बहुत ही मुश्किल है। सही टाइम पे अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज द की टू सॉल्व और ट्रीट दिस कंडीशन। ओके सर, और क्या कर सकते हैं सर, अभी हाल में कदम क्या उठा सकते हैं? देखिए, अगर कोई भी पेशेंट इस कोरोना जैसी बीमारी से संक्रमित हुआ है तो उनके लिए खासकर ये जरूरी बन जाता है कि एक बार अगर वो कोरोना से ठीक हो चुके हैं तो एक बार अपने आंख के डॉक्टर के पास जाके या अपने ईएनटी डॉक्टर के पास जाके जरूर अपनी आंखों का चेकअप कराएं, क्योंकि ऐसे केस में अर्ली डायग्नोसिस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रही है, अगर आपको स्टेरॉइड दिए गए हैं, अगर आपको इम्यून सप्रेसेंट्स दिए गए हैं जैसे टॉसिलिजुमैब हो गया, रेमडेसिविर है, जो हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को दिए जा रहे हैं, कुछ जो लोग हैं वो घर पे भी इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से इस तरह के जो केस है वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ब्लैक फंगस आज की चीज नहीं है, ये बहुत पहले से हमारे इकोसिस्टम में मौजूद है, लेकिन जिन कंडीशंस के अंदर इम्यून सिस्टम आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है उस केस में ये चीज ज्यादा आ जाती है। तो ऐसे केस में आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी नाक या आंख के अंदर आपको प्रॉब्लम लग रही है, स्वेलिंग लग रही है या नाक से खून आना या स्वेलिंग होना, तो ऐसे केस में आप अपने डॉक्टर को जाके जल्द से जल्द अपनी टेस्ट करवाएं, जिससे कि ये बीमारी जो है अगर 1 या 2% भी ना हो। ठीक है, डॉक्टर अमित पुरांग ने सही कहा कि अगर आपकी आंख, नाक, कान में आपको प्रॉब्लम ज्यादा लग रही है तो अपने ईएनटी डॉक्टर को जरूर दिखाएं, सलाह जरूर लें। डॉक्टर अमित पुरांग, आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और मैं आ रही हूं सर आपके पास, लेकिन दीपक, जो कदम उठाना हम कोरोना महामारी में भूल गए थे वो सबक है। अभी ब्लैक फंगस में हमारे पास वक्त है, हम जल्दी से इस पर काम कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अभी क्या कदम उठाए गए, जल्दी से बता दीजिए। जी, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से तमाम जो बड़े मेडिकल ऑफिसर हैं महाराष्ट्र सरकार के अंदर हैं, उनसे लगातार बातचीत हो रही है। उनके द्वारा राय ली जा रही है कि आखिर इससे कैसे निपटा जाए। और अगर जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, 90 लोगों की मौत ब्लैक फंगस से हुई है, तो किन किन इलाकों में इसका संक्रमण फैलते जा रहा है, वहां पर सेंटर बनाने की बातचीत की जा रही है। जैसा कि बारामती में बनाया गया है सेंटर, वहां पर 16 लोग पाए गए हैं। इसी तरह से जिन इलाकों में इस तरह के संक्रमण के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहां पर ज्यादा जो अधिकारी हैं वो फोकस कर रहे हैं कि वहां पर लोगों में अब संक्रमण न फैले, किस तरह से उसे निपटा जाए। उसी को लेकर महाराष्ट्र सरकार को तमाम जो विचार विमर्श के बाद राय दी गई है और सरकार इस पर कड़े कदम उठाने के लिए तैयार है। बस बशर्ते सवाल ये है कि केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि तमाम जो इससे संबंधित जो दवाएं हैं वो सही समय पर मुहैया कराई जाए, जिससे कि ये खतरा आगे न फैल सके, इसका संक्रमण आगे मुंबई और महाराष्ट्र में न फैले। जी, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है और यही सवाल मैं अशोक आपसे पूछना चाह रही हूं, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग भी हुई, आपने देखा कि क्या हालात कोरोना की वजह से हुए।
और क्योंकि ये भी एक बड़ी बीमारी है, कोरोना के बाद तेजी से फैल रही है, तो इन सब पर लगाम लगानी होगी, दवाओं की कमी ना हो और ये ब्लैक मार्केटिंग ना हो पाए इसकी। देखिए, निश्चित तौर पर यह कदम सरकार में शुरुआती दौर से ही इसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आपको याद होगा कि जब कोरोना के संक्रमण ने बहुत तेजी दिखाई थी तो उस वक्त जबरदस्त ब्लैक मार्केटिंग देखी गई थी और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी टीम 11 जो उस समय गठित की गई थी उसकी बैठक में नाराजगी जाहिर करनी पड़ी थी और यह कहना पड़ा था कि दवाओं की कालाबाजारी की बातें सामने आ रही हैं, ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग की बात सामने आ रही है, इस पर प्रभावी अंकुश लगाया जाना चाहिए। अब चूंकि ब्लैक फंगस को लेकर लगातार रोज जो बैठक हो रही है उसमें यह तय किया जा रहा है कि आखिरकार ब्लैक फंगस का संक्रमण जो है वो इन 3 जनपदों के अलावा जो कि पहले मैंने बताए थे आपको और कहां-कहां फैल रहा है। और दवा की उपलब्धता को लेकर अभी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि यूपी के सिर्फ 4 मंडलों में सिर्फ दवा की उपलब्धता की बात अभी कही गई है सरकार की तरफ से। हालांकि बाद में इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन प्रभावी अंकुश लगाने की बात शुरुआती दौर से कही गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को कहा गया है कि वो लगातार छापेमारी करे, तमाम सारी जगहों पर औचक निरीक्षण करे और ये देखे कि कम से कम दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही है, चूंकि एक बहुत बड़ी महामारी का सामना इस समय पूरा देश कर रहा है। ऐसे ब्लैक फंगस नाम की जो नई एक नया संक्रमण जो देखने को मिल रहा है, इससे निपटने में जनता के साथ जिस तरह से डॉक्टर से सरकार सहयोग कर रही है उसमें कहीं ब्लैक मार्केटिंग ना हो पाए, कहीं दवाओं की कालाबाजारी ना होने पाए जिससे लोग परेशान ना हो। अभी से कदम उठाने होंगे अशोक इस पर। लगातार बैठकों में ये बात कही जा रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक यस, बेड की कमी ना हो, निश्चित तौर पर बेड की कमी ना हो, दवाओं की कमी ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो पाए, ये एक बहुत बड़ा सबक है। सरकार को अभी से गंभीरता से सोचना होगा इस बारे में। डॉक्टर एमसी मिश्रा सर, एम्स की तरफ से कुछ सलाह भी दी गई है देशवासियों को, लोगों के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, पहचान के तरीके सर बताए गए हैं। एक तो आपने सर बताया कि डायबिटीज में बहुत खतरा है इसका, तो दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई कैंसर का इलाज करा रहा है या कोई और पुरानी बीमारी है तो उनके लिए भी बहुत बड़ा रिस्क है सर। बिल्कुल, ये जिन लोगों को भी डॉक्टर राणा साहब यहाँ बैठे हैं वो और विस्तार से बताएंगे कि गंगाराम में कितने रोगी अभी भर्ती हुए हैं, कितने वेट कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की भी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, दवाई लेते हैं उसके लिए, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट के बाद के रोगी हैं, लिवर ट्रांसप्लांट के बाद के रोगी हैं, जिनको साइनस की प्रॉब्लम पहले से ही है, वो लोग, डायबिटीज तो खासतौर से सबसे ऊपर आता ही है लिस्ट में, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किसी का हुआ है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, और इसके अलावा रोमेटॉइड आर्थराइटिस में भी आजकल कीमोथेरेपी मिलती है, और किसी भी तरह की कैंसर का इलाज हो रहा है, चाहे रेडियोथेरेपी से हो रहा है चाहे कीमोथेरेपी से हो रहा है, और तो ये लोग सब इसके लिए प्रोन होते हैं। लेकिन जो इस संक्रमण की लहर में जो सबसे बड़ी बात सामने आई है कि जो लोग घर पे रह के और ठीक हो रहे थे, ठीक होने के बाद फिर उनको 1 हफ्ते बाद या कुछ दिनों बाद ये लक्षण शुरू हुए, जिसमें फिर से सिर में दर्द का होना, आधे सिर में दर्द का होना, सिर में भारीपन होना, कंजेशन होना, नाक में थोड़ा ब्लैकिश डिस्कलरेशन आना और नेजल ब्लॉकेड होना, बुखार आना, फिर से दोबारा बुखार ठीक हो गया था, 4, 5, 6 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद फिर बुखार शुरू हो गया, और फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको पता लग जाता है स्वयं कि आपको ठीक फील नहीं हो रहा। तो ये जैसे बताया गया डॉक्टर अमित ने, डॉक्टर राणा साहब ने, कि इसकी अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी से जल्दी अगर इसको हम पहचान लें और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें, और सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने पहले भी बताया उसको आप लोग जरूर बताएं कि अब चूंकि केसेस में थोड़ी कमी आई है, तो जिनको भी ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी है या तो वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से घर में करें, और या फिर अब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता हो गई है और हॉस्पिटल में आके ऑक्सीजन लें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन एक इसमें बड़ा कारण मुझे नजर आता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की गुणवत्ता पे प्रश्न है कि उसमें स्पोर्स जरूर होते हैं फंगस के, क्योंकि इतना इस तरीके से बढ़ना इस इन्फेक्शन का, ये अपने में ये हमें दिखाता है कि ये खाली पेशेंट का ही इसमें इम्यूनिटी की बात नहीं है, इसमें ऑक्सीजन से भी काफी समस्या हो रही है। और अगर आप स्टेरॉइड भी ले रहे हैं, ऑक्सीजन कंटेमिनेटेड ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है इससे। और इसमें हमें आगे ये भी देखना है कि किस तरह से हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन का प्रयोग कर सकते हैं इनके ट्रीटमेंट में लोगों के, क्योंकि जो इन्वेजिव जिसको कह रहे हैं, इन्वेजिव म्यूकोरमाइकोसिस बहुत गंभीर हो जाती है, और सब कुछ करने के बाद भी
उसमें मृत्यु दर बहुत अधिक रहती है। ज्यादातर लोग उसमें से निकल नहीं पाते हैं, ऑपरेशन के बाद भी, दवाइयां देने के बाद भी। इसलिए बचाव ही एकमात्र ऐसा उपाय है कि हम ये सब उपाय करें। ऑक्सीजन पर बहुत ध्यान दें कि कौन सी हम ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। और मैं फिर कहूंगा कि कंसंट्रेटर से लें या अस्पताल में जाके हॉस्पिटल बेड पे एडमिट होकर ऑक्सीजन लें। अब सिलेंडर वाली ऑक्सीजन को अवॉइड करना चाहिए। आप कह रहे हैं सिलेंडर वाली जो ऑक्सीजन है उसको अवॉइड करना चाहिए, और इसमें है भी सर कि ये जो अन्य बीमारियां, जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके लिए तो खतरा है, साथ ही जो कोरोना से पीड़ित गंभीर मरीज जो है ऑक्सीजन मास्क या वेंटिलेटर के जरिए ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, उनके लिए भी रिस्क है, उनको भी सावधान रहना होगा। तो देखिए आज इसीलिए हम इस चर्चा को कर रहे हैं। और डीएस राणा सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। दिल्ली में क्या स्थिति है, साथ ही आपके हॉस्पिटल में क्या स्थिति है? कितने लोग इस बीमारी के आ रहे हैं, कितनों को बचा पा रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या सलाह दी जा रही है? हमारे हॉस्पिटल में कल सुबह 51 पेशेंट थे और 51 में से हमारे 2 अपने गंगाराम पेशेंट थे, बाकी 49 वार्ड से रेफर हुए थे। और फिर उसमें 4 कल डिस्चार्ज हो गए थे। उसमें आज टोटल पेशेंट 59 हो गए। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 11 पेशेंट नए आ गए, 12 पेशेंट नए आ गए। इनमें ये सब पेशेंट जो हैं, ये कुछ ऑलरेडी कोविड नेगेटिव हो चुके हैं। 34 पेशेंट कोविड नेगेटिव हैं और 25 अभी भी कोविड पॉजिटिव हैं। फर्स्ट टाइम इनमें से एक ही पेशेंट ऐसा है जिसको पहले कोविड हो चुका है और अभी भी कोविड हुआ है। अदरवाइज सभी को फर्स्ट टाइम कोविड हुआ है। इनमें से 15 में से सिर्फ 35 पेशेंट जो हैं वो ऑलरेडी नॉन डायबिटिक पेशेंट हैं और 13 पेशेंट जो है उनको स्टेरॉइड देने से डायबिटीज की हिस्ट्री हो रही है। तो इनमें से सिर्फ 3 लोगों को 16 लोगों को वैक्सीन मिली है और फर्स्ट डोज, तो 3 लोगों को सेकंड डोज मिल चुकी है। तो सर वैक्सीन एक बड़ा बचाव है इस बीमारी में, है या नहीं है? नहीं, वैक्सीन तो बड़ा बचाव है ही है, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। वैक्सीन से ये बीमारी जो हो रही है, इसके जहाँ तक काली ब्लैक फंगस से म्यूकोरमाइकोसिस है, वो तो इसकी कॉम्प्लिकेशन है होने की। और मजीद तो जहाँ ये पहले जैसे डॉक्टर मिश्रा ने बताया, वैसे नॉर्मली हम बहुत ही कम पेशेंट देखते हैं। मैं बेसिकली किडनी स्पेशलिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। हम बहुत केस नेफ्रोटिक सिंड्रोम को जिनको स्टेरॉइड देते हैं, स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज होती है, किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट होते हैं, बाकी हमारे SLE के पेशेंट हैं, हम लेफ्ट एंड राइट यूज करते हैं स्टेरॉइड। पर ये बीमारी फिर भी हमारे पेशेंट में बहुत ही अनकॉमन होती है। इसके बाद साल में हम अपने पेशेंट में 1 आधा पेशेंट देखते हैं, 1 या 2 पेशेंट ज्यादा नहीं देखते हैं। ज्यादा करके हम कई ENT में देखते हैं पेशेंट जो लोगों को ट्रीट कर रहे होते हैं, और वो लोग वो होते हैं जो जैसे मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट हुए या कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट के पेशेंट हुए, उनमें कॉमन होता है। इसलिए बड़ा अनकॉमन डिजीज है, कैसे हो गया। और इस बार ये भी है कि ये बहुत पहली फेज में देखी गई थी, उस टाइम भी हमारे पास पेशेंट आए थे। हमारा रेफरल सेंटर तो हमारे इमीडिएटली बाहर से पेशेंट आ जाते हैं, पर तब बड़े कम पेशेंट आए थे। इस बार सर क्या ये सभी पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में थे क्या? ये जो आपके पास पेशेंट आए हैं सभी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन सारे पेशेंट हमारे पास सिंपल केस कोई आएगा नहीं। हमारे पास तो पेशेंट वही आएंगे जो जिनको हमारे एक्सपर्ट्स की जरूरत है, हमारे ENT सर्जन की जरूरत है। हमारे ENT के एंडोस्कोपी सर्जन है, वो बहुत फेमस है, उनके पास सर्जन चारों तरफ से यूपी से सब ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं। तो हमारे पास कुछ सिंपल केस कोई नहीं, 59 में कोई सिंपल केस नहीं, और कॉम्प्लिकेटेड। इनफैक्ट मैं 32 की तो ऑलरेडी सर्जरी हो चुकी है। हमारे ENT सर्जन को ऐसे लेकर रात तक सर्जरी करने में बिजी रहते हैं। तो ये जरूरी है कि इसकी बीमारी का रोकथाम जो है, डॉक्टर मिश्रा ने बहुत अच्छी तरह बताया कि मेन मुख्य रीजन है, मुख्य कारण तो मान लिया कि डायबिटीज है, और डायबिटीज को अनकंट्रोल डायबिटीज है, नई डायबिटीज हो गई। पर मुझे लगता है इसके साथ साथ कई और मुख्य कुछ कारण और निकलेंगे। हम अपने सेंटर में स्टडी कर रहे हैं, सारा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। हो सकता है वायरस की इम्यूनिटी कम कर रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेरॉइड तो कोई नई चीज नहीं कि इसको अब यूज कर रहे हैं। हमारी स्पेशलिटी में, स्पेशली मेरी स्पेशलिटी में तो स्टेरॉइड डे इन डे आउट हमारे यूज होते हैं, तब भी हम म्यूकोरमाइकोसिस साल में एक भी पेशेंट देखते हैं। आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने मतलब कभी ये म्यूकोरमाइकोसिस आंखों का किसी एक एटलीस्ट मेरी 45 ईयर कैरियर में 5000 से ऊपर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। मैं किसी पेशेंट की, एक पेशेंट का मुझे याद है जिसकी आंख लॉस हुई है, भाई कभी भी ऐसे म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से मतलब
और लंग्स के होते हैं इन्फेक्शन, बाकी फंगल इन्फेक्शन होते हैं, अनकॉमन डिजीज है। सडनली इस बीमारी की वजह से ज्यादा बढ़ गई है। इस बीमारी में स्टीरॉयड के अलावा क्या और कारण हैं, उनका कारण मेरे ख्याल में जब हम ओवरऑल डेटा इकट्ठा करेंगे सारे कंट्री से तब पता लगेगा क्यों हो रही है। डॉक्टर साहब ने एक ऑक्सीजन का भी बताया कि शायद इंडस्ट्री ऑक्सीजन का भी एक कारण हो। अभी ये हमारे पेशेंट सारे बाहर से आए, हम उनका एनालिसिस करेंगे क्या स्टीरॉयड मिले या क्या किस टाइप की ऑक्सीजन मिल रही थी या क्या थेरेपी और मिली है, ये सारी चीजें एनालिसिस करनी पड़ेंगी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि फंगल इन्फेक्शन तभी होते हैं जब बॉडी का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। वो मतलब अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन है। और फंगल ये फंगस जो है ये तो स्पेशली इसका गंदगी से भी बहुत एक रिश्ता है कि जहाँ गंदी हवा होगी या गंदे कुछ जो है लोग उपले या वगैरह करते हैं उनमें वहाँ फंगस होती है। ठीक है डॉक्टर एमसी मिश्रा, क्योंकि अब ये दूसरी बीमारी का भी हम सामना कर रहे हैं, तो सर अभी सरकार के लिए क्या सलाह है और जो घर बैठे लोग हैं उनके लिए क्या सलाह है? अभी क्या कदम उठा सकते हैं जो कोरोना के वक्त हालात हुए वो इसी बीमारी में ना हो कम से कम? देखिए सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी मैं कहूंगा कि जो डॉक्टर राणा साहब ने जैसे बहुत अच्छे से बताया कि क्या कॉमन फैक्टर है सब में, और वो मुझे लगता है ये जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, आप देखिएगा। क्योंकि ये जितने भी 32-33 केसेस जो डॉक्टर राणा साहब कह रहे हैं कि डायबिटिक हैं इनके कोहॉर्ट में, और अब इनको ये हिस्ट्री इसमें लेनी होगी। मैंने आईसीएमआर से भी रिक्वेस्ट की है कि सारा इनका नोटिफाइबल करें, इसको सब लोगों से एक पेज का प्रोफॉर्मा बनाए, पूरी अच्छे से हिस्ट्री ले कि किसने ऑक्सीजन ली, किसने नहीं ली, सिलेंडर से ली, कंसंट्रेटर से ली, अस्पताल में ली, क्योंकि ये अस्पताल में नहीं हो रहे हैं इन्फेक्शन। आप देखिए डॉक्टर राणा साहब ने कहा ये सब बाहर से आए हैं, सारे रोगी बाहर से आए हैं, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट करवा के ठीक होके उसके बाद इनको फंगल इन्फेक्शन हुआ है। ये कॉमन लिंक है इन सब में, और क्या कॉमन लिंक और निकलेगा इनमें सब में? ऑक्सीजन निकलेगी, आप देखिएगा। क्योंकि स्टेरॉइड जैसे डॉक्टर राणा कह रहे हैं, स्टेरॉइड तो हम इतने सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं देश में 5 से 6 हजार। कोई ऐसा नहीं है कि हमने आउटब्रेक देखी कभी फंगल इन्फेक्शन की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है डॉक्टर राणा की, और इसमें मैं समझता हूं इस डेटा को बहुत केयरफुली इसको एनालाइज होना चाहिए, जिससे हम आगे इसका बचाव कर पाए। और ऑक्सीजन की व्यवस्था अस्पताल में अब करें, क्योंकि बेड्स की उतनी क्राइसिस अब नहीं है। और अगर घर पे देनी है तो कंसंट्रेटर से दें, सिलेंडर से न दें, और सिलेंडर से दें तो ये गारंटी हो कि वो मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन वाला सिलेंडर है, वो इंडस्ट्रियल ग्रेड वाली ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा लिंक निकल के आएगा सामने, आप देखिए जी। इस पर स्टडी चल रही है सर, और आपने पहले भी कहा था और इसीलिए हम बार बार कहते रहे डे 1 से कि डॉक्टर की सलाह के बगैर आप घर में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आगे चल के आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि बीमारी आ गई है तो एक्सपर्ट्स ने जो आपको सलाह दी है इसका आप बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।